हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरीके से स्पर्म जो है एंटर करते हैं फीमेल बॉडी में और किस तरीके से वो धीरे धीरे एक बेबी का रूप ले लेते हैं, वो भी 3D एनिमेशन में। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही रिलेशन के बाद सीमेन जो है फीमेल बॉडी में एंटर होता है, अराउंड 2 to 5 ml सीमेन, तो उसके अंदर करोड़ों स्पर्म होते हैं। स्पर्म का जो है एक हेड होता है और उसकी टेल होती है जो इसको मोबिलिटी प्रोवाइड करती है। इसकी टेल जो है इसको मूवमेंट करने में हेल्प करती है। तो ये जो करोड़ों स्पर्म हैं, अब इनकी रेस स्टार्ट हो जाती है कि कौन ज़्यादा एग के पास पहुंचेगा और उससे कांटेक्ट बना के एक जायगोट फॉर्म करेगा। तो ये सारे स्पर्म जो है धीरे धीरे करके सर्विक्स से होते हुए अंदर की तरफ जाने लगते हैं। जब महिला का फर्टाइल पीरियड होता है तो उस टाइम पे जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो भी थोड़ा खुल जाता है, जिससे कि स्पर्म को अंदर जाने में आसानी हो। तो ये सभी स्पर्म सर्विक्स से होते हुए यूट्रस तक पहुंच जाते हैं। यूट्रस के बाद जो है 2 ट्यूब्स होती हैं, ये आप देख रहे हैं, जिन्हें हम फेलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। जो फर्टिलाइजेशन होता है एग और स्पर्म का, वो इन्हीं ट्यूब्स में होता है। एग जो है किसी भी एक ट्यूब के अंदर होता है, या तो लेफ्ट साइड की ट्यूब में होगा या राइट साइड की ट्यूब में होगा। एक मंथ एक साइड में आता है और दूसरे मंथ दूसरी साइड में आता है। तो अब ये स्पर्म जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। कुछ लेफ्ट साइड की फेलोपियन ट्यूब्स में एंटर करते हैं और कुछ राइट साइड की फेलोपियन ट्यूब्स में एंटर करते हैं। जिस फेलोपियन ट्यूब में एग नहीं होता वो सारे स्पर्म जो है वेस्ट हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे करके अंदर जाते हैं। यहाँ फेलोपियन ट्यूब्स में सीलिया प्रेजेंट होता है जो इनको मूवमेंट प्रोवाइड करता है। इसी दौरान जो है इनमें से कुछ स्पर्म सीलिया की वजह से ही थोड़े मर जाते हैं और बीच में ही ख़त्म हो जाते हैं, और जो बचे हुए स्पर्म होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं और एग तक पहुंचते हैं। फेलोपियन ट्यूब के अंदर जैसे ही एग के कांटेक्ट में आते हैं, ये सारे स्पर्म जो है एग की ऊपरी लेयर में चिपक जाते हैं। लेकिन इनमें से जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म होगा वो ही अंदर एंटर कर पाएगा। तो ये स्पर्म अपने हेड से एक एंजाइम छोड़ते हैं जो कि इसकी मेम्ब्रेन को मेल्ट कर देता है और ये अंदर अच्छे से पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो इनमें से जो भी सबसे स्ट्रॉन्ग स्पर्म होगा वो अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और फिर उसका रास्ता बंद हो जाएगा। अब बाकी के स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे और जो बाकी के बचे हुए स्पर्म होते हैं वो 1-2 दिनों में खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। फिर जो अंदर स्पर्म होता है वो धीरे धीरे करके एग की सारी मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाता है। फिर जो स्पर्म होता है उसके हेड से जो है क्रोमोसोम्स निकलते हैं, जो 23 क्रोमोसोम्स मेल के होते हैं और ये 23 क्रोमोसोम्स फीमेल के 23 क्रोमोसोम्स से जाके मिल जाते हैं। अब ये दोनों मिलकर एक जायगोट फॉर्म कर लेते हैं। अब ये जो जायगोट फॉर्म होता है ये फेलोपियन ट्यूब्स में जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, हल्के हल्के बालों जैसा स्ट्रक्चर होता है, ये इसको मूवमेंट प्रोवाइड करता है और ये फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ धीरे धीरे यूट्रस की ओर बढ़ने लगता है और इसको पहुंचने में कम से कम 5 से 6 दिन का टाइम लग जाता है। जैसे ही ये यूट्रस तक पहुंचता है ये एक एंजाइम रिलीज़ करता है और यूट्रस की लाइनिंग में पेनिट्रेट कर जाता है। इसी को हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो गई है। कई महिलाओं में इस टाइम पे कुछ ब्लीडिंग हो सकती है, स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन कई महिलाओं में इसका पता ही नहीं चलता और कोई स्पॉटिंग नहीं होती है। कई महिलाओं में इस टाइम पे थोड़ा हल्का पेट में दर्द भी रह सकता है। अब बेबी की न्यूरल ट्यूब फॉर्म होती है और इस तरीके से उसका स्पाइनल कॉर्ड बनता है और आगे जाके ये चिपक जाता है। इसके लिए जो है फॉलिक एसिड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए जो प्रेगनेंसी का पहला तिमाही होता है उसमें आपके डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड प्रिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले बच्चे की रीढ़ की हड्डी बनती है, जो कि आपने देखा होगा अल्ट्रासाउंड में बच्चा शुरू में इस तरीके से दिखाई देता है। फिर धीरे धीरे उसका जो है हार्ट बीट करना शुरू कर देता है। ये 1.5 से 2 महीने बाद आप अल्ट्रासाउंड में ईजिली पता लगा सकते हैं। फिर धीरे धीरे उसके सारे बॉडी पार्ट्स बनने लगते हैं, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, सब चीज़ें उसकी स्टार्ट हो जाती हैं।
बच्चे की नाभि से और माँ से जुड़ा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। इसी अम्बिलिकल कॉर्ड से बच्चे को जो है न्यूट्रिशन मिलता है। जो भी माँ खाती है वो सारा न्यूट्रिशन बच्चे को इसी कॉर्ड से मिलता है। धीरे धीरे अब बच्चे के ब्रेन सेल्स भी डेवलप होने लगते हैं, जिससे कि बच्चे का दिमाग डेवलप होता है। बच्चा जो है माँ के पेट के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से मूवमेंट करता है। ये फ्लूइड जो है ज़्यादा कम भी नहीं होना चाहिए, जिससे कि बच्चे को खतरा हो सकता है, और इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चा हमेशा घूमता ही रहे। उससे भी बच्चे को अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। यदि महिला के पेट में एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो उसको बाहर से इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। बच्चा जो है 5 से 6 महीने में किक मारना भी स्टार्ट कर देता है। अगर आपकी ये फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो हो सकता है आपको मूवमेंट थोड़ा लेट फील हो, क्योंकि आपका यूट्रस थोड़ा टाइट रहता है। लेकिन अगर आपकी ये सेकेंड या थर्ड प्रेगनेंसी है तो आपको ये मूवमेंट काफ़ी जल्दी फील हो सकता है। और इस तरीके से स्पर्म और एग के कांटेक्ट से एक बेबी डेवलप हो जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।